हाय गाइज, मनी ग्रोथ ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक टू बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें से बिगिनर्स जो रहते हैं उनको कोई भी डिफिकल्टीज ना आए। तो ध्यान से देखना, स्टॉक मार्केट होता क्या है। जैसे कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनी अपना शेयर बेचती है और अपने जैसे जो ट्रेडर्स रहते हैं, मतलब रिटेलर लोग, तो वहाँ पे वो खरीदते और बेचते भी हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हो स्टॉक मार्केट। बेसिक टू बेसिक में सिखाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना। व्हाट इज शेयर? शेयर मतलब क्या है? किसी भी कंपनी का ना एक छोटा सा हिस्सा रहता है जो कंपनी अपने को शेयर्स के रूप में अपने को बेच देती है। तो वो अपने को शेयर्स, अगर अपन एक पकड़ के चलो, कोई भी शेयर्स अगर 100 रुपये का है तो अपन 100 रुपये का बाय कर लिया और वो शेयर्स, कंपनी का शेयर्स थोड़ा बेनिफिट में आ गया, मतलब अपसाइड गया है, तो वो शेयर्स अपन ने बेचा 120 को। तो जो बीच का जो डिफरेंस है 20 रुपये का, वो अपना प्रॉफिट है। समझे? वो अपना कंपनी का मतलब अपना प्रॉफिट है। तो वो कंपनी अपने को ये 20 रुपये प्रॉफिट के तौर पे देती है। समझे? अगर शेयर्स, कोई भी शेयर्स अपन किसी भी भाव में खरीदते हैं, उससे ज़्यादा अगर बेचते हैं तो जो बीच का डिफरेंस रहता है वो अपना प्रॉफिट रहता है। अगर उसके नीचे जाएगा तो वो लॉस रहता है। ठीक है, तो मैं बेसिक से बेसिक चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से देखना। थर्ड है, हाउ आर शेयर्स बाय और सोल्ड। मतलब कैसा शेयर्स बाय करते हैं और सोल्ड करते हैं। सबसे पहले अपने को डीमैट अकाउंट ओपन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डीमैट अकाउंट ओपन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, जीरोदा है, एपस्टॉक है, एंजल वन है। तो ऐसे ढेर सारे ऑनलाइन जो आपको इजीली मिल सकता है, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट ओपन करिए, जिससे अपने को ट्रेडिंग करने के लिए इजी हो जाएगा। मतलब स्टॉक अपने को बाय या सेल करने के लिए इजी हो जाएगा। और ये मोबाइल पे भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ आर द मेन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। मतलब भारत में ऐसे कौन से स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे कि फर्स्ट है बीएसई है, बराबर है। एक है बीएसई और सेकंड है एनएसई है। समझे? फर्स्ट है बीएसई, सेकंड है एनएसई, जिसको अपन फुल फॉर्म में बोलते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और सेकंड है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो भारत में दो एजेंसीज है। यहाँ दो स्टॉक एक्सचेंज भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज या एक्सचेंज है, जो लाखों करोड़ों का लेन देन करते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाते हैं, शेयर की कीमत बढ़े और बेचकर अपना कैपिटल गेन करते हैं। आपको अगर एक पकड़ के चलो, आपको अगर 100 रुपये का शेयर खरीदा है, हाँ, और उसकी कीमत 150 रुपया हो गई, तो बीच में जो डिफरेंस है वो अपने को अपना मुनाफा है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी मैंने बताया था, फिर भी एक मैं बेसिक आपको फिर से चीज़ें बताना चाहता हूँ। ठीक है, अभी पांचवें पॉइंट पे थे, हाउ टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाता है। एक पकड़ के चलो, स्टॉक मार्केट में ना रिक्स बहुत ज़्यादा है, नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ, रिक्स है, बट डिपेंड है आप कैसे सीखने की कोशिश करते हो। अगर आप प्रॉपर अच्छी तरह से सीखते हो तो कोई भी इशू नहीं है। अगर मार्केट में कोई भी विदाउट सीखे बिना मार्केट में उतरता है तो 101% लॉस के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट ही करूँगा, भाई ट्राई करो, बेसिक टू बेसिक लेवल पे जाओ, हर चीज़ें लर्न करो और फिर मार्केट में उतरो। अगर मार्केट में एक भी गलत जानकारी आपको पूरा नुकसान करवा सकती है, इसलिए जानकारी के लिए अपने को रिसर्च बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में ना रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले कुछ चीज़ों का ना ध्यान रखना चाहिए। छठवें पॉइंट पे आते हैं, थिंग टू कीप इन माइंड बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को अपने को ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है। मैक्सिमम स्टॉक है ना लंबे समय तक होल्ड करके रखो। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में अगर स्टार्टिंग में आते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में शेयर्स बाय करके रखो। कोई भी इंट्राडे स्टार्टिंग में ये वो सब चीज़ें मत करना जिसमें बहुत सारा लॉस है। उसके लिए अपन को प्रॉपर नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही अपन स्टॉक मार्केट में ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में 101% लॉस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। भाव में ऊपर एक पकड़ के चलो, मतलब स्टॉक मार्केट में ना क्या बोलते हैं उसको,
पेशेंस बहुत ज़रूरी है, इमोशंस बहुत ज़रूरी है। और कोई भी रॉन्ग डिसीजन आपको पूरा लॉस लेके बर्बाद कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में ध्यान रखना कि लंबे समय तक ही स्टॉक मार्केट में आप कोई भी जो बड़ी कंपनीज है, एक बेसिक बता दो, अगर स्टॉक स्टॉक आपको चॉइस करना है, आपको स्टॉक कैसे चुनना है, ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके पहले मैं आज सिर्फ बेसिक ही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि बेसिक स्टॉक मार्केट में चीज़ें होती क्या है। ठीक है, तो अपना लास्ट पॉइंट यही था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते, इन्वेस्ट करने की पहले का तरीका। अगर स्टॉक मार्केट में सबसे पहला एक ही याद रखना, लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना स्टार्टिंग में, उसके बाद ही लर्निंग करके इंट्राडे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, वो सब चीज़ें हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज गेन हो जाए। बट आगे अगर आप स्टॉक मार्केट में उतर रहे हो तो बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप जो भी है स्टॉक मार्केट में आपका इन्वेस्ट करें। अदरवाइज विदाउट नॉलेज आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका 100% मनी लॉस होना ज़रूर, मतलब 100% मनी लॉस होना तय है। तो याद रखना, स्टॉक मार्केट में अगर आप उतर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए, स्टार्टिंग में लॉन्ग टर्म के लिए ही करना, अदरवाइज थोड़ा उससे दूर ही रहो। पहला अपना नॉलेज गेन करो, सीखो, बहुत सारी चीज़ें हैं नेट पे भी अवेलेबल है। मैं भी इसके आगे अभी एक एक वीडियो आपको देता रहूँगा जिससे आप, मतलब उसी की हेल्प से आप अपना नॉलेज गेन कर सकते हो। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिससे अपन इसके आगे स्टॉक मार्केट में अकाउंट कैसे ओपन करना है, जिसमें बेसिक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कौन सा अकाउंट बेस्ट है, जीनोदा, एपस्टॉक, एंजल वन, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, जिसमें ब्रोकर कम कौन सा लगता है, फिर स्टॉक मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस है, ऑप्शंस मतलब कौन सी चीज़ें हैं जिससे अपन ट्रेड कर सकते हैं, मतलब ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है। हाँ, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।